हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th होम साइंस के यानी कि गृह विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, वो कौन सा तत्व है जो कि मानव शरीर के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो ये चार ऑप्शन दिया हुआ है और चार ऑप्शन में कोई एक ही चूज करना है और सबसे अधिक यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो वैसे तो ये तीनों जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन, ये भी हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है, तो पानी होता है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वस्त्रों के उदाहरण क्या है। नायलॉन, सिल्क, पॉलिस्टर, इस चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। इस चारों में से प्राकृतिक वस्त्र के उदाहरण कौन से हैं, तो सिल्क। सिल्क क्या होता है, तो ये होता है नेचुरल होता है, प्राकृतिक वस्त्र होता है यानी नेचुरल फाइबर होता है, प्राकृतिक वस्त्र होते हैं और इसके उदाहरण क्या होता है, तो सिल्क होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मास्टर चार्ट किसे कहते हैं। तो योजना चार्ट जो होता है उसी को क्या कहा जाता है, तो मास्टर चार्ट कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ जीवन शैली में कौन सा तत्व आवश्यक है। चार ऑप्शन दिया, इसमें से आपको बताना है कि वो कौन सा तत्व है चार ऑप्शन में से जो कि हमारे स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए आवश्यक तत्व होता है। तो देखिए, सही आहार लेंगे और नियमित व्यायाम करेंगे, यानी कि नियमित रूप से एक्सरसाइज करेंगे, रोज एक्सरसाइज करेंगे और सही भोजन लेंगे, सही आहार लेंगे। तो ये जो है ये हमारे स्वस्थ जीवन शैली का सबसे अच्छा तत्व है। समझ गए, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे विटामिन डी का मुख्य स्रोत माना जाता है। तो विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत होता है वो किसे माना जाता है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। कई बार आप लोग कई बच्चों के या कई लोगों के मुंह से सुन चुके होंगे कि सूरज की जो रोशनी है उससे हमें क्या मिलता है, तो विटामिन डी मिलता है। तो विटामिन डी का सबसे मुख्य स्रोत क्या होता है, तो सूरज की किरणें, सूरज की रोशनी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज तत्व कौन सा होता है। तो मानव शरीर में जो सबसे अधिक पाया जाता है वो क्या होता है। देखिए, हमारे शरीर में तो है वैसे क्या होता है, खून होता है, हड्डी होता है, मांस होता है, यही होता है ना। तो लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो अधिकतर तो हड्डी ही है, ज़्यादातर कहाँ है, क्या है, तो हड्डी है। और हड्डी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कैल्शियम का मुख्य स्रोत क्या है, तो दूध या दूध से बने जो पदार्थ होते हैं वो होते हैं कैल्शियम के मुख्य स्रोत। या फिर पूछ ले कि हड्डी में और दांत में कौन सा पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम पाया जाता है। समझ गए, तो मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज तत्व क्या है, तो कैल्शियम है। समझ गए, और कैल्शियम का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो दूध और दूध से बने हुए पदार्थ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके द्वारा तैयार की गई वस्त्र डिजाइन को कोटियोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो कोटियोर। कोटियोर किसके द्वारा तैयार किए गए वस्त्र को कहा जाता है, तो जो कस्टम डिजाइनर होते हैं, जो कॉस्ट्यूम को डिजाइन करते हैं, जैसा आप डिजाइन बताते हैं उस तरह से आपके कॉस्ट्यूम, आपके जो कपड़े होते हैं उसको डिजाइन करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, तो कोटियोर कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घर के बर्तन बनाने की कला को क्या कहा जाता है। तो घर के जो बर्तन बनाने की कला है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो गृह विज्ञान कहते हैं। गृह विज्ञान में यही सब तो पढ़ना है आपको। होम साइंस में क्या पढ़ना है, तो होम साइंस में घर के गृह कार्य जो होते हैं उसी से रिलेटेड सारा कुछ आपको पढ़ना रहता है। समझ गए, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के ड्राइंग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कोई भी वस्तु उसकी जो ड्राइंग की प्रक्रिया होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, ड्राइंग कर रहे हैं, यानी कि रंगाई कर रहे हैं उसकी। समझ गए, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज का मुख्य कार्य हड्डियों और दांतों को मजबूत करना है। वो कौन सा खनिज है जिसका कि मुख्य काम जो होता है वो होता है हड्डियों को और दांतों को मजबूत करना है। तो कैल्शियम का मुख्य काम होता है, अभी ऊपर देख चुके हैं कि कैल्शियम का मुख्य काम क्या होता है, तो हड्डियों और दांतों को मजबूत करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आहार तत्व शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कौन सा आहार तत्व जो है वो शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है इस शरीर की ऊर्जा का मुख्य तत्व होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घर में कपड़ों की धुलाई के लिए कौन सा सफाई एजेंट सबसे अधिक प्रभावी होता है। घर में कपड़ों की धुलाई के लिए कौन सा सफाई एजेंट सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो सबके घर में क्या पाया जाता है, आप ही पढ़ के बताइए। सबसे ज़्यादा कपड़ों की धुलाई किस चीज़ से की जाती है, आपके घर में भी तो होती होगी, तो आप बताइए क्या होता है, तो डिटर्जेंट होता है ना, जिसे हम सर्फ बोलते हैं। तो डिटर्जेंट के से सबसे ज़्यादा कपड़ों की धुलाई की जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसकी मदद से हम किसी वस्तु की गुणवत्ता का मूल्यांकन कर सकते हैं। किस चीज़ की ना, जो वस्तु, कोई ऐसा वस्तु होता है उससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु का गुणवत्ता जो होता है उसका गुण, क्या गुण है उसका हम मूल्यांकन कर सकते हैं। किस चीज़ से, तो परीक्षण और निरीक्षण से। परीक्षण और निरीक्षण एक ऐसा तकनीक है जिससे हम किसी भी वस्तु की गुणवत्ता पर जांच सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, किस रंग का प्रभाव मानसिक शांति पर शांति और सुकून पड़ता है? वो कौन सा रंग है जिसका कि प्रभाव से हमारा मानसिक शांति बना रहता है और सुकून बना रहता है? तो नीला रंग, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, और देखिए अगर आप लोग होम साइंस के अलावा आपके आर्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का गेस्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और इतना अगर आप कर लीजिए ना जो आपको गेस्ट क्वेश्चन देंगे, तो इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस इसको कर लीजिए। आपके एग्जाम में हर एक क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा, इसके अलावा आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा क्या गेस्ट क्वेश्चन में दे रहे हैं आपको, तो देख लीजिए। पहले तो ये समझिए आपके आर्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का आपको गेस्ट क्वेश्चन मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का तैयार कर चुके हैं, समझ गए। तो देखिए, और जैसे अगर आप होम साइंस का है आपका सब्जेक्ट, तो होम साइंस में आपको मिलेगा 700 के करीब गेस्ट क्वेश्चन। अब आप लोग सोचेंगे कि इतना ज़्यादा कैसे होगा, तो आप लोगों को भी पता होगा 70 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएगा ही। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा हो जो मिले और कहते कि हम 200 क्वेश्चन देंगे, तुम 200 क्वेश्चन पढ़ लो और उसी में से सारा क्वेश्चन आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कोई कह रहा है तो वो झूठ बोलेगा, वो आपको भी पता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि हम 200 क्वेश्चन पढ़ लें और उसमें से 70 आ जाए। लेकिन जो आपको 700 क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर ये कर लेते हैं ना तो आपके एग्जाम में इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। क्या 700 क्वेश्चन थोड़ा होम साइंस में ज़्यादा इसलिए भी है, वैसे तो 500-600 नॉर्मल सब्जेक्ट में रहता है, लेकिन इसमें 700 इसलिए क्योंकि होम साइंस में क्या होता है अलग अलग टॉपिक से, कभी कोई एग्जाम्पल उठा लिया और पूछ दिया कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसलिए इसमें अलग अलग टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं सारा क्वेश्चन इसमें ऐड किए, इसलिए थोड़ा सा इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है। लेकिन यकीन मानिए इतना कर लेने के बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, समझ गए। और सेम इसी तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी आपको 130 ही प्रश्न दे रहे हैं, समझ गए। और इतना अगर आप लोग कर लेते हैं ना, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों मिलाकर के 130 है, इतना अगर आप लोग कर लेते हैं ना, तो इसके बाद से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एक भी नहीं रहेगा, जो क्वेश्चन आएगा यहीं से रहेगा, समझ गए। क्योंकि इसको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा इसको बनाने में, 6 से 7 महीने का टाइम लगा, उसके बाद जाकर के तैयार हुआ नोट सारा सब्जेक्ट का, और उसमें एकदम बारीकी से तैयार किया गया ताकि कोई भी ऐसा नहीं हो कि कुछ भी क्वेश्चन ऐड कर दे, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से उसी प्रश्न को इसमें ऐड किए, समझ गए। तो उसके बाद आपको बात कर ले थर्ड पीडीएफ की, तो जिसमें आपको पीवाईक्यू ऑब्जेक्टिव मिलेगा, यानी पिछले 2000 साल में 2013 से लेकर के 2024 तक जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए वो सारा प्रश्न इस पीडीएफ में ऐड कर दिए। तो ये तो बात हो गई होम साइंस की कि होम साइंस में क्या क्या मिलेगा। सेम इसी तरह से हिंदी में, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इंग्लिश, म्यूजिक, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सारे सब्जेक्ट में आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा। और इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस इतना कर लीजिए, लेकिन इतना करना ही पड़ेगा। अब ये तो समझ गए कि क्या क्या मिलेगा। अब समझिए कि इसको लेना कैसे है। तो इसके लिए आपको केवल और केवल 50 रुपये पे करना पड़ेगा। इतना कम इसीलिए रखें ताकि हर एक बच्चा इसको ले सकेगा, एफोर्ड कर सकेगा, किसी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगी को कुछ और पढ़ लेता या कुछ और ज़्यादा किताब खरीद लेता तो और अच्छा नंबर ला सकता। बस इतना ले लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब लेना कैसे है इसको, तो देखिए नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आप लोग फोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से आपको क्या करना है, केवल और केवल 50 रुपये पे करना है। और पे करके इसी नंबर से व्हाट्सएप है उस पर आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट भेज देना है और आपका जो भी 5 सब्जेक्ट है, समझ गए ना, जो होम साइंस, हिस्ट्री, जो भी आपका सब्जेक्ट है 5, वो मैसेज कर दीजिएगा और 5 सब्जेक्ट का जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा, समझ गए। केवल और केवल आपको 50 रुपये पे करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना, इसी नंबर से व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना है, सब्जेक्ट बता देना और व्हाट्सएप पे आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ मिल जाएगा। और पीडीएफ में सारा ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन है, आंसर के साथ है, वो आपको बता चुके हैं कि कैसा पीडीएफ रहेगा। चैनल के होम पेज पर एक वीडियो है, उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको पीडीएफ ले लेना और अच्छे तरीके से तैयारी करना है। और एक लाइन में आप सिंपल सा समझ लीजिए, इतना कर लेने के बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समझ गए। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन था हमारा, कौन सा फाइबर प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है। प्राकृतिक रूप से क्या उत्पन्न होगा, तो ऊपर भी हम देख चुके हैं, सिल्क जो होता है ये प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है। ये सब तो मैनमेड है, यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया है। पॉलिस्टर, नायलॉन, ये सब एक्रिलिक, ये सब क्या है, तो मानव निर्मित है। लेकिन ये जो सिल्क है ये क्या होता है, तो ये प्राकृतिक होता है, नेचुरल होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी। सिल्क जो है ये क्या है, तो मानव निर्मित नहीं है, ये प्राकृतिक है, नेचुरल फाइबर है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के कपड़े अधिक देर तक चलते हैं और उनकी देखभाल आसान होती है। तो सिंथेटिक फाइबर के जो कपड़े होते हैं वो अधिक देर तक चलते हैं और उनकी देखभाल करना भी आसान होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंथेटिक फाइबर। अगला क्वेश्चन है, हाथों को धोने के लिए साबुन का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो हाथों को धोने के लिए साबुन का जो प्रयोग है वो क्यों करते हैं, सिंपल सा बात है कि हमारे हाथ में जो बैक्टीरिया होगा वो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, हट जाएगा, इसके लिए हम हाथों को धोने के लिए साबुन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फैशन डिजाइनिंग में किसका सबसे अधिक महत्व होता है। तो फैशन डिजाइनिंग में वस्त्रों का आकार कैसा है, वस्त्र का डिजाइन कैसा है, इसका सबसे ज़्यादा महत्व होता है। तो देखते होंगे कि फैशन डिजाइनिंग क्या होता है कि वस्त्रों का आकार किस तरह का, अच्छा है, आकर्षक है कि नहीं, उसका डिजाइन कैसा है, ये सब देखा जाता है। तो फैशन डिजाइनिंग में सबसे अधिक महत्व जो होता है वो वस्त्रों का आकार और डिजाइन का होता है।
अगला क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मुख्य कार्य शरीर में ऊतकों की मरम्मत करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो प्रोटीन का जो मुख्य काम है वो शरीर में क्या ऊतकों की मरम्मत करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे हाइड्रोफोबिक कहा जाता है। तो हाइड्रोफोबिक उसे कहा जाता है जो पानी से क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा घुलने वाला पदार्थ, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो हाइड्रोफोबिक कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आहार तत्व शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कौन सा आहार तत्व, कौन सा वो भोजन तत्व है जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। तो कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह विज्ञान में वस्त्र उद्योग किससे संबंधित हैं। तो गृह विज्ञान में जो वस्त्र उद्योग होते हैं वो होते हैं संबंधित कपड़ों के डिजाइन और निर्माण से, कपड़ों की रंगाई से, कपड़ों की सिलाई से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। गृह विज्ञान में जो वस्त्र उद्योग है वो इन सभी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शरीर में किसकी कमी से रिक्टेक्स रोग होता है। रिक्टेक्स बीमारी जो होता है यह किस के कमी से हो जाता है। तो विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो सूरज की रोशनी। तो विटामिन डी लेते रहना चाहिए, नहीं तो शरीर में रिक्टेक्स की रोग हो जाता है। किस वस्त्र का निर्माण प्राकृतिक फाइबर से होता है। तो प्राकृतिक फाइबर से किस वस्त्र का निर्माण होता है, तो लिनिन का। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। किस वस्त्र का निर्माण प्राकृतिक फाइबर से होता है, तो लिनिन का। अगला क्वेश्चन है, सभी प्रकार के विटामिन किस रूप में शरीर से अवशोषित होते हैं। सभी प्रकार के जो विटामिन होते हैं वो किस रूप में शरीर से अवशोषित होते हैं। तो वसा और पानी दोनों रूप में होते हैं शरीर से अवशोषित। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, घर की सजावट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रंग शांतिपूर्ण वातावरण बनाने में मदद करता है। यानी सिंपल सा क्वेश्चन है कि घर की जो हम सजावट करेंगे तो किस रंग से करें जो थोड़ा अच्छा हो और शांतिपूर्ण वातावरण जैसा रहे। तो नीला रंग। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस पदार्थ में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से बताना है, मांस, दूध, अंडे या फल में। तो आपको पता ही होगा कि अंडे में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आहार तत्व शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। कौन सा वो आहार तत्व है, पानी, वसा, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट, जो कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो पानी। पानी हमारे शरीर को नियंत्रित करने में मदद करता है। देखते होंगे जब हम कहीं से आते हैं तो जल्दी से क्या करते हैं, पानी पी लेते हैं, जिससे हमारा शरीर का जो तापमान होता है वो नियंत्रित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसका उपयोग घरेलू वस्त्रों की धुलाई और रंगाई में किया जाता है। किसका उपयोग जो है घरेलू वस्त्रों की धुलाई और रंगाई में किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो उपयोग है ये घरेलू वस्त्रों की धुलाई और रंगाई में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का आहार तत्व शरीर के ऊतकों के निर्माण में सहायक होता है। तो ये तो ऊपर देख चुके हैं, प्रोटीन जो है शरीर के ऊतकों के निर्माण में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, किसे शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है। किसे माना जाता है शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत। तो कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है शरीर के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसका मुख्य कार्य शरीर में कोशिकाओं की मरम्मत और निर्माण करना है। किसका मुख्य काम जो है वो शरीर में कोशिकाओं की मरम्मत और निर्माण करना है। तो प्रोटीन का। प्रोटीन का जो मुख्य काम है वो हमारे शरीर में कोशिकाएं जो होती हैं उनकी मरम्मत करना और निर्माण करना है। कौन सा पदार्थ पानी में पूरी तरह से घुलने में सक्षम नहीं है। तो पानी में क्या होता है, नमक तो घुल ही जाता है, चीनी भी घुल जाता है, बेकिंग सोडा भी घुल जाता है, लेकिन तेल नहीं घुलता है। तेल को जैसे भी डालेंगे तो ऊपर में आ जाता है। तो कौन सा पदार्थ पानी में पूरी तरह से घुलने में सक्षम नहीं होता है, तो तेल। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का मुख्य काम क्या होता है। विटामिन सी का मुख्य कार्य क्या होता है। तो विटामिन सी का मुख्य कार्य होता है प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना विटामिन सी का मुख्य काम होता है। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किस रंग का प्रयोग कमरे में अधिक आरामदायक और शांत वातावरण बनाने के लिए किया जाता है। तो नीला रंग का प्रयोग देख ही चुके हैं ऊपर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, और देखिए ऊपर आपको जो नोट्स बताएं उस नोट्स को ले लीजिएगा। उसमें सभी सब्जेक्ट का नोट्स केवल और केवल आपको 50 रुपये में दे रहे हैं। उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको इतना कर लेने के बाद आपको एग्जाम के लिए कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए, उतना कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में हर एक क्वेश्चन वहीं से देखने को मिल जाएगा। ये जरूर है कि थोड़ा क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, जैसे होम साइंस में 700 क्वेश्चन है, लेकिन इतना आपको करना ही पड़ेगा। आप शॉर्टकट चाहेंगे कि कहीं से 70 क्वेश्चन के बदले हमें जो एग्जाम में आएगा उसके बदले 200 क्वेश्चन कर ले और वो उसी से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, तो ऐसा तो बहुत ही मुश्किल है। हो सकता है 200 आप करें तो उसमें से 5 या 10 क्वेश्चन आ जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप चाहेंगे कि सारा का सारा क्वेश्चन वहीं से मिल जाए, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन इतना कर लेने के बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए, जो लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े वो भी लोग इस वीडियो को ले सकते हैं। इसको कर करके आप लोग अच्छे नंबर ला सकते हैं। जो लोग पूरा अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं वो लोग भी इसको पढ़ते हैं तो उनको पता चल जाएगा कि हमारा लेवल क्या है, हमसे क्वेश्चन बनता है कि नहीं। समझ गए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।